दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस सीरीज़ की वीडियो चल रही हैं और इसमें आदिकाल भाग 4 की वीडियो बन रही है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं, उसमें आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता चुके हैं। ये वीडियो विशेष रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ, उसके अलावा आरपीएससी या अन्य पीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं, आरएएस यूपीएससी, जिसमें विशेष रूप से हिंदी साहित्य संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सब के लिए लाभान्वित होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। आदिकाल की स्वीकृत समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1000 से विक्रमी संवत 1400 ईस्वी तक, या विक्रमी संवत 700 से विक्रम संवत 1400 तक, या विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक, या विक्रमी संवत 800 से विक्रमी संवत 1400 तक। तो सही उत्तर है विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। निम्न में से किस साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से रहा है? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रीतिकालीन साहित्य। सही उत्तर है सिद्ध साहित्य। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? सही उत्तर है 84। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ। सही उत्तर है गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 12, 15, 9 या 18? सही उत्तर है 9। हठ योग को अपनी साधना पद्धति का अनिवार्य अंग किसने बनाया? सिद्ध, नाथ, जैन या सगुण मार्गी? तो नाथ ने बनाया। अहिंसा का संबंध प्रमुख रूप से निम्न में से किस मत से रहा है? अहिंसा का संबंध सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, लोक साहित्य से, जैन साहित्य से। सही उत्तर है जैन साहित्य से अहिंसा का संबंध रहा है। जैन कवियों ने निम्न में से कौन सी काव्य शैली प्रमुख रूप से अपनाई? रास, फागु, आचार या चरित? तो रास शैली इन्होंने अपनाई। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? चंदनबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, शावकाचार या स्थूलीभद्र रास? सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य को हिंदी साहित्य की सीमा से बाहर का माना था? रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है। ऑप्शन में राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह दे रखे हैं। पृथ्वीराज रासों के संबंध में कौन सी धारणा सही है? प्रामाणिक है, अप्रामाणिक है, अर्ध प्रामाणिक है या जाली ग्रंथ है? तो सही धारणा है अर्ध प्रामाणिक माना जाता है इसे। बीसलदेव रासों में प्रधान रस कौन सा है? वीर, शांत, विभत्स या श्रृंगार? सही उत्तर है श्रृंगार। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर नहीं है, नारी निंदा, गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह? तो गृहस्थों का आदर। अगला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। राउल वेला, प्राकृत पेंगुलम, वर्ण रत्नाकर या पदावली? तो सही उत्तर है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? उसकी भाषिक संरचना या ऐतिहासिकता
या प्रबंधात्मकता या चरित्रांकन? तो सही उत्तर है ऐतिहासिकता। चरित काव्य जैन काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई, कुंडलियाँ, पदरिया, छप्पे? सही उत्तर है दोहा चौपाई। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने, या विसेंट महोदय ने? सही उत्तर है जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। भगवद स्वरूप कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में, कोशित की ब्राह्मण में, श्वेताश्वेतो उपनिषद में, ऋग्वेद में? रामचरितमानस का रचनाक वर्ष कौन सा है? 1574 ईस्वी। ऑप्शन में 1585, 1570 और 1571 ईस्वी भी दे रखी हैं। कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी, अप्पे दीक्षित, सोमप्रभ सूरी, रुद्रट? सही उत्तर है अप्पे दीक्षित। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? हेमचंद्र ने। ऑप्शन में ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भोज आदि दे रखे हैं, लेकिन सही उत्तर है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर है स्वयंभू। ऑप्शन में हेमचंद्र, विद्यापति, जो इंदु दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़े को अलग कीजिए, यानी कि किसके द्वारा क्या लिखा गया है? विद्यापति ने कीर्तिलता लिखी, सही है। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन लिखा, सही है। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा, सही है। दामोदर शर्मा ने वर्ण रत्नाकर लिखा, ये गलत है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? इनमें से खास तौर से बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, रासो साहित्य में? तो जैन साहित्य में प्राचीनतम प्रयोग हुआ इसका। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? एटा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी? सही उत्तर है एटा। अगला प्रश्न है, भला हुआ जो मारिया बहिणी म्हारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? स्वयंभू की, लोईपा की, पुष्पदंत की, मुंज कवि की? सही उत्तर है मुंज कवि की। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? उत्तर है भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या डॉक्टर उदयनाथ तिवारी? सही उत्तर है डॉक्टर उदयनाथ तिवारी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1750 विक्रम संवत में होता है। बाकी दूसरे विद्वान अलग अलग संवत बताते हैं। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? तो चरित काव्य दोहा चौपाई में अधिक लिखे गए। ऑप्शन में कवित, पद, पद्धरी आदि दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? सही उत्तर है 125। ऑप्शन में 100, 120, 140 ये दे रखे हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, शुक्ल जी ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने? तो सभी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। नैन यारों की संख्या कितनी मानी गई है, कितनी है? 12, 84, 63 या इनमें से कोई भी नहीं? तो सही उत्तर है 63। नाट्यवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 4 होती हैं नाट्यवृत्तियाँ। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? वीर, श्रृंगार, करुण या शांत? वीर है, उसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल?
उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? धर्मदास, अमीर खुसरो, दरिया साहब, यारी साहब। सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? किस रचनाकार ने कहा है ये बात? जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वबंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, बिहारी के नालंदा एवं तक्षशिला विद्यापीठ इनके मुख्य अड्डे थे तथा बाद में यह भोट देश को चले गए थे। कौन, किन के लिए कहा है ये? सिद्धों के लिए कहा है। नाथ, जैन, वैष्णव के लिए नहीं बल्कि सिद्धों के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, विजयपाल रासो जो कि नल सिंह भाटी द्वारा लिखा गया है कि भाषा कौन सी है? डिंगल है, पिंगल है, अपभ्रंश है या राजस्थानी है? तो सही उत्तर है राजस्थानी। तो विद्यार्थियों, ये थे आदिकाल के कुछ प्रश्नों और उनके उत्तर। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को, हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए। और यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।